नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मूलचंद बगड़िया और आर्या फौजी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। नए साल की शुभकामनाओं का जो दौर है वो लगभग समाप्ति की ओर है और आज हम एक छोटा सा बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कई बार बन ही जाते हैं। 3-4 क्वेश्चनों की बात करें तो एक तो परिक्रमण का बन जाता है, पृथ्वी के झुकाव का बन जाता है, कर्क रेखा मकर रेखा का बन जाता है और दिन रात का छोटा बड़ा होना इसका बन जाता है। तो देखो टॉपिक अपना है कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। तो इसका सर्व प्रमुख कारण एक तो पृथ्वी का परिक्रमण है। अब समझना की चीज ये है कि परिक्रमण क्या होता है, तो ध्यान रखना ये जो पृथ्वी है जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर एक साल में पूरा कर लेती है, तो उस पथ को परिक्रमण पथ कहा जाता है। तो दिन रात का छोटा बड़ा होना एक कारण यह भी है पृथ्वी का परिक्रमण। दूसरी बात, पृथ्वी का जो झुकाव है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर और कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 66.5 डिग्री मैंने आपको बता भी दी थी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ 2 डेट लिखी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। कहने का मतलब मैंने ये भूमध्य रेखा के सामने लिखी है। ये देखो, ये बीच वाली रेखा है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो जब सूर्य, ध्यान रखना, इस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कब कब चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कहां पर है सूर्य? भूमध्य रेखा पर है। तो ध्यान रखना, पूरे साल में 2 तारीख ऐसी आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब पूरे विश्व में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दिन रात बराबर कब होते हैं। तो पूरी साल में 2 तारीख ऐसी आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब पूरी पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो सूर्य की रोशनी दोनों ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल बराबर जाती है। इसी वजह से दिन रात क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अगली बात, अब देखो 21 जून को सूर्य देखो कहां पर है। देखो मैंने इस तारीख को किसके सामने लिख रखा है, कर्क रेखा के सामने। मतलब ये जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो ध्यान रखना, जहां सूर्य सीधा चमकता है वहां दिन हमेशा बड़ा होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो सूर्य 21 जून को कहां पर है, कर्क रेखा पर है, तो यहां पर दिन क्या हो जाएगा, बड़ा, और रात क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है, तो बताओ 21 जून को क्या होगा, दिन बड़ा रात छोटी। यही बात नीचे मकर रेखा पर लेके आ जाओ। देखो मकर रेखा के सामने मैंने क्या डेट लिख रखी है, 22 दिसंबर। यानी 22 दिसंबर को देखो सूर्य किस रेखा पर है, मकर रेखा पर है। तो मकर रेखा पर जब सूर्य होगा तो जहां दिन, यानी कि सूर्य जहां पर होगा वहां पर दिन क्या होगा, बड़ा होगा। तो मकर रेखा पर दिन क्या हो गया, 22 दिसंबर को दिन बड़ा और रात छोटी। शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात कि कर्क रेखा पर यानी 21 जून को दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तारीख ऐसी होती है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तब दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि अपना भारत यहां पर है, ध्यान रखना, यहां पर इस जगह। तो आप अंदाज लगाओ कि भारत में दिन छोटा रात बड़ी, दिन बड़ा रात छोटी कब होती है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वही 21 जून भारत के लिए लागू होगी। यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है तो क्या हो गया, यानी दिन बड़ा रात छोटी। यानी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बना कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। भारत में सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को होती है। अब देखो, जो कर्क पे होता है उसका उल्टा मकर रेखा पर होता है। यानी कहने का मतलब, कर्क रेखा पर 21 जून को क्या हो रहा है, कर्क रेखा पर 21 जून को दिन बड़ा रात छोटी हो रही है। तो इसी दिन यानी 21 जून को इस मकर रेखा पर क्या होगा, यानी कब, 21 जून को मकर रेखा पर क्या होगा, तो यहां दिन छोटा और रात क्या हो जाएगी, बड़ी। यानी इसका उल्टा होगा, कर्क रेखा का उल्टा मकर रेखा पर होगा। कौन सी तारीख को, 21 जून को। अब मकर रेखा पर आ जाओ, मकर रेखा पर दिन बड़ा कब होता है,
22 दिसंबर को होता है। ठीक है, यानी दिन बड़ा कब हो गया? 22 दिसंबर। रात छोटी कब हो गई? 22 दिसंबर। अब बताओ कि अपनी करक रेखा पर इसका उल्टा क्या होगा? यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जब दिन बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है, तो 22 दिसंबर को इस करक रेखा पर क्या होगा? ध्यान रखना। तो 22 दिसंबर को इसका उल्टा हो जाएगा। या दिन बड़ा हो रहा है 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को ही करक रेखा पर दिन क्या हो जाएगा? छोटा, और रात क्या हो जाएगी? बड़ी। यानी जो करक रेखा पर होता है उसका उल्टा मकर रेखा पर होता है, मकर रेखा पर होता है उसका उल्टा करक रेखा पर होता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। अब भारत के 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। भारत में सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भारत में सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। यानी ये उल्टा होता है, ध्यान रखना। ऐसे भी समझ लो कि जब करक रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो यहाँ गर्मियां होगी, तो मकर रेखा पर सर्दियां हो जाएगी। ठीक है, जब मकर रेखा पर सूर्य आ जाएगा तो यहाँ गर्मियां हो जाएगी, भारत में क्या हो जाएगी? सर्दियां हो जाएगी। तो शायद मेरे हिसाब से आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आर्या फौजी एकेडमी में नए बैच शुरू हो चुके हैं। आर्मी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डीके, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है। सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी इंटरवल भी होती है इसमें लगभग 30 से 35 मिनट की, जिसमें वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे। और 5 बजे तक आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी होगा। यहाँ हॉस्टल सुविधा है, फिजिकल की सुविधा है, कोचिंग सुविधा है, लाइब्रेरी सुविधा है, यानी एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्या फौजी एकेडमी ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को पंख लगाइए। जय हिंद, जय भारत।